आज मैं बात करूंगा ऐसी सोच के बारे में जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जितनी ये उस वक्त ताकतवर थी आज भी उसी तरह ही ताकतवर है। ये सोच है स्टोइसिज्म। जी, ये हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपनी मुश्किलात, रुकावटें, परेशानियां उनको अपने दिल से निकाल सकते हैं। किस तरह से हम अपनी जिंदगी सही तरह से गुजार सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी स्टोइसिज्म के मुताबिक डाल लेते हैं, इसके मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी से मनफी सोच, हर तरह की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल और आपके हाथ में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप मौसम को कंट्रोल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर है, ये कुदरत का एक अमल है। हर मौसम ने अपने टाइम के मुताबिक आना है और अपने टाइम पर ही वापस जाना है। इसी तरह आप किसी की राय जो आपके बारे में रखता हो उसको आप नहीं बदल सकते। अगर मैं आपके बारे में एक ऐसी राय रखता हूं जिसके मुताबिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आप बहुत बुरे इंसान हैं, तो वो कभी नहीं बदल सकती। जितनी मर्जी आप मुझे उसकी जो है ना दलीलें दे लें, जितनी मर्जी आप बहस कर लें, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ऐसी इमेज बना ली आपके बारे में जो मैं खुद ही ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन आपके कहने पे कभी ख़त्म नहीं करूंगा। इसलिए किसी के साथ इस चीज़ को लेकर बहस नहीं करनी कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। तीसरी चीज़, जो वक्त गुजर जाता है उसको आप कभी वापस नहीं ला सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, आप उसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि हर खुशी, हर कामयाबी, हर टेंशन, परेशानी, मुश्किलात ये वक्ती होती हैं। ये किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती। आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी खुशियाँ आई होंगी, बहुत सी ऐसी मुश्किलात आई होंगी कि जो अभी आपको याद भी नहीं होंगी। इसी तरह जब आप किसी भी परेशानी या किसी भी टेंशन के बारे में पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि यार ये कुछ पल के लिए है, कुछ लम्हे के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, ये गुजर जाएगी, तो उससे आपको ऐसा हौसला, ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप वो मुश्किल वाला वक्त आसानी से गुजार लेंगे। इसी तरह स्टोइसिज्म लॉ के मुताबिक आप खुद को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इतना बाहर की दुनिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप जब खुद में ऐसे ख्यालात पैदा कर लेते हैं, मनफी सोच के ज़रिए ऐसे तस्वुरात बना लेते हैं अपने जहन में कि आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर वो एक डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई आपके बारे में बुरा कहे तो आप उसको बर्दाश्त कर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर किसी ने आपको बुरा कहा तो आप उसको दिल पे लगा लेंगे, तो उसी के बारे में सोचते जाएंगे। आप इतनी गहरी सोच में चले जाएंगे कि दूसरे कामों के बारे में आपका जो दिमाग है वो काम करना छोड़ देगा या बिल्कुल रुक जाएगा। इसीलिए आप ये सोचें कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन आप उन मुश्किलात से बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बहुत से लोगों का पता चलता है इन मुश्किल हालात में कि कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपके साथ जो सिंसियर नहीं है। हम मनफी सोच का शिकार उस टाइम होते हैं जब हम खुद को तन्हा फील करते हैं और जब हम ये मान लेते हैं कि मैं इस मुश्किल हालात से नहीं निकल सकता, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब आप परेशान हो के हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए आपने ऐसी मुश्किलात का सामना करना सीखना है कि किस तरह मैं इस मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, किस तरह मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि ये मुश्किलात आपकी जितनी अच्छी तरबियत करती हैं, इतनी कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी मदरसा इतनी अच्छी तरबियत आपकी नहीं कर सकता जितनी ये मुश्किल हालात करते हैं, क्योंकि आप इसमें अकेले ही लड़ते हैं, हर चीज़ के साथ अकेले ही फेस करते हैं। इसी तरह यूनानी फलसफी मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि रास्ते में आने वाली रुकावट भी आखिरकार आपका रास्ता बन जाती है।
इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आप मुश्किलात का मुकाबला करना सीख लें, तो आपकी जो मनफी सोच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज के दौर में हम इसलिए ज़्यादातर मनफी सोच में चले जाते हैं, जब हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिज़न करते हैं, मुकाबला करते हैं कि इस लड़के के पास गाड़ी है, घर है, आईफ़ोन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो माइंड है, वो इसी के बारे में 24 घंटे आपको बिज़ी रखता है। वो कुछ दूसरी चीज़ सोचने का मौका ही नहीं देता आपको। इसी तरह स्टोइसिज्म लॉ के मुताबिक जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, अगर आप उन्हीं पे खुश रहना सीख लें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप इस सोच के साथ चलेंगे कि जो मेरे पास है वो बिल्कुल ठीक है, इस टाइम के मुताबिक वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा लगन के साथ काम करूँगा कि मेरी जो मज़ीद ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ों की कमी है, वो मैं पूरा करूँगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा अपनी ज़िंदगी से गुस्सा, हसद, इंतकाम जैसी बीमारियां दूर कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, कभी भी फ़ायदा नहीं देती। इसके अलावा अपने जज्बात पर काबू रखें, कभी भी अपने जज्बात को अपने फैसलों के ऊपर हुकूमत ना करने दें और जो आपके पास है उसी को लेकर ज़िंदगी में आगे चलें। क्योंकि जब आप सिर्फ सोचते ही जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि अमल करना ज़रूरी है। मनफी सोचों के साथ कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं स्टोइसिज्म लॉ के बारे में, अगर इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, तो आप डेफिनेटली सही समय में तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे और जो भी बाकी फालतू की चीज़ें हैं जिनमें आपका वक्त ज़ाया होता है, आप उनको छोड़ देंगे।